हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक भारती और आज हम बात करेंगे बिहार सरकार के बिहार लेबर कार्ड के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि बिहार सरकार किन लोगों को यह लेबर कार्ड उपलब्ध करवाती है और किन्हें इसके लिए आवेदन करना चाहिए और इस आवेदन करने का क्या-क्या लाभ है। इस योजना में लाभ लेने के लिए सबसे पहले इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट क्या है और इसमें कितने पेमेंट्स कटते हैं। इस वीडियो को हम शुरू से अंत तक देखेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि इसका क्या-क्या बेनिफिट्स हैं। तो बिहार लेबर कार्ड के बारे में जानने के लिए या उसके स्कीम के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमको बिहार सरकार की इस ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आनी होगी, जिसका लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ से भी जाकर के इसके ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसका क्या-क्या बेनिफिट्स हैं। तो यहाँ पे हम इसके वेबसाइट पे आए हैं, अंदर सर्च करके देखते हैं कि क्या-क्या है। और यहाँ पे है जैसे कि बिहार भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा ऑनलाइन संचालित कल्याणकारी योजनाएँ हैं। तो इसमें जो सरकार दिया है, कुल इसमें है 14 तरह के लाभ अभी वर्तमान में दिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें भवन मरम्मती अनुदान, जो भवन है ना आपका, उसमें आपको मरम्मत के लिए इसमें सरकार देती है, लेकिन इसकी क्या पात्रता होनी चाहिए? आपका जो लेबर कार्ड है, वह 3 वर्ष पुराना होना चाहिए। इस लेबर कार्ड को आपके पास है जो 3 वर्ष पुराना होना चाहिए और 20,000 रुपए इसके योजना के लिए दिए जाते हैं। इसके लिए आपको जो दस्तावेज़ लगेंगे वो जैसे हैं, ज़मीन का स्वामित्व प्रमाण पत्र यानी उसके लिए एलपीसी बनवाना होगा, ज़मीन का गारंटी रसीद होना है, ये जो रसीद अभी ऑनलाइन भी कटती है, अनिबंधित निर्माण श्रमिक के साथ मरम्मती वाले घर का फ़ोटो, यानी आप जिस घर का रिपेयरिंग करवाना चाहते हैं, आपके साथ उसका फ़ोटो होना चाहिए। दूसरा में है साइकिल क्रय अनुदान। यह जो है लाभ सिर्फ़ एक बार दिया जाता है और 1 वर्ष आपका लेबर कार्ड यानी कि पुराना होना चाहिए। इसमें आपको कुल 3500 रुपए दिए जाते हैं, यह साइकिल क्रय के लिए दिया जाता है। इसका आवेदन कैसे करेंगे? क्रय की गई साइकिल राशि का रसीद यानी जीएसटी वाउचर होता है और निर्माण श्रमिक बोर्ड के नाम के साथ साइकिल का फ़ोटो, यानी उस रसीद पे आपका नाम होना चाहिए और साइकिल के साथ आपका फ़ोटो होना चाहिए। इसमें और भी है, थर्ड में है औजार क्रय अनुदान, जो 3 वर्ष की कौशलता एवं उन्नयन प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। अधिकतम 15,000 रुपए तक का औजार के लिए दिया जाता है। यह जो है आपको औजार खरीदने के लिए अधिकतम 15,000 रुपए दिए जाते हैं और उन्नयन से प्रशिक्षणोपरांत प्राप्त प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी कि आप अगर किसी तरह का ट्रेनिंग लेते हैं, तो उसके बाद ही आपको इसमें आपका लाभ दिया जाएगा। यहाँ पे है मृत्यु लाभ, इसकी सदस्यता, यदि आपको या लेबर कार्ड धारक को किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है, स्वाभाविक मृत्यु यानी किसी बीमारी के कारण या अपने आप हो जाती है, किसी तरह से तो उसको स्वाभाविक मृत्यु बोलते हैं। इस मृत्यु में इसके लायक के लिए आपको मृत्यु प्रमाण पत्र, आश्रित या पारिवारिक सूची का प्रमाण पत्र, नामित का आधार कार्ड से नामित की स्थिति में नामांकित का शेयर प्रतिशत। यानी आप जो लेबर कार्ड बनाते वक़्त आप अपना नॉमिनी में नाम डालेंगे और उस नॉमिनी को कितना परसेंट शेयर देना चाहते हैं, तो ये सारा चीज़ उनको डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होगा। अगर दुर्घटना में अगर एक्सीडेंटल होती है, तो इस कंडीशन में उनको उनके नामित को 4 लाख रुपए दिए जाते हैं और इसके लिए आपको ज़रूरी दस्तावेज़ है, जैसे मृत्यु का प्रमाण पत्र बनवाना होता है, नामित का आधार कार्ड, यानी कि जिनकी दुर्घटना हुई है उनका आधार कार्ड, आश्रित या पारिवारिक सूची का प्रमाण पत्र, इसमें आप लेबर कार्ड इसमें आप अपना राशन कार्ड दे सकते हैं, प्राथमिकी रिपोर्ट यानी एफआईआर रिपोर्ट होती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है, आपदा प्रबंधन विभाग से लाभ नहीं प्राप्त होने का शपथ पत्र, यानी सरकार ने आपको किसी तरह का लाभ उस समय नहीं दिया है, उसका एक एफिडेविट बनवाना होता है, इसको सबमिट करना होगा। इसी तरह से हम देखते हैं कि दाह संस्कार हेतु सहायता, इसमें भी आपको आप जब कार्ड बना लेते हैं उसके तुरंत ही बाद आप इसका लाभ ले सकते हैं, उस कंडीशन में अगर आप आते हैं तो। तो इसके लिए आपको 5,000 रुपए दिए जाते हैं और इसका है इसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको मृत्यु प्रमाण पत्र, आश्रित या पारिवारिक सूची का प्रमाण पत्र, इसमें आप पारिवारिक सूची में आप अपना लेबर कार्ड सॉरी, इसमें आप राशन कार्ड दे सकते हैं। प्राथमिक एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट दुर्घटना की स्थिति में, यदि आपको किसी तरह की दुर्घटना हो जाती है
या फिर मृत्यु होती है तो उसका रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगाना होता है। लाभार्थी की चिकित्सा सहायता, इसमें आप जब सदस्य बन जाते हैं तभी से आप इसका लाभ ले सकते हैं। इसमें मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के समतुल्य राशि दी जाती है। तो चिकित्सा के संबंध में सिविल सर्जन का प्रमाण पत्र होना चाहिए। चिकित्सा पर किए गए व्यय का रसीद, यानी आपको इलाज कराने में कितना खर्च हुआ है उसका एक रसीद बनवा लेंगे। और इसका मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से लाभ नहीं लेने का शपथ पत्र। इस कंडीशन में आपको, जैसे मुख्यमंत्री ने आपको किसी तरह का लाभ नहीं दिया है तो उसका एक शपथ पत्र बनाना होगा और इसको साथ में अपलोड करना होता है। विवाह के लिए वित्तीय सहायता, इसमें आपको विवाह के लिए वित्तीय सहायता में आपको 3 वर्ष की सदस्यता अनिवार्य होती है। इसमें आपको 50,000 रुपए दिए जाते हैं जो 2 पुत्रियों के विवाह के लिए दिए जाते हैं। विवाह निबंधन प्रमाण पत्र, वर-वधू का आधार कार्ड, विवाह का फ़ोटो एवं निमंत्रण या आमंत्रण पत्र। इसमें जो शादी का कार्ड हो बनता है, छपता है, उसके लिए के बारे में बताया गया है। इसमें 2 ही बच्चियों की शादी के लिए दिए जाते हैं, ये याद रखें। पेंशन, इसमें 5 वर्ष की सदस्यता एवं 60 वर्ष की आयु अनिवार्य होती है। यदि आप इस लेबर कार्ड को बनाते हैं और लेबर कार्ड बनाने से पहले, यानी आपके 60 वर्ष होने से पूर्व अगर आपका 5 वर्ष उस लेबर कार्ड का हो जाता है, तो उस वक़्त आप उस वर्ष से आपको 1000 रुपए इसका मासिक पेंशन दिया जाएगा। इसमें सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत पेंशन से वंचित नहीं होने पर प्रमाण पत्र और जीवन प्रमाण पत्र स्वघोषित करनी होती है। ऐसे मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना में आपको मात्र 400 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन यदि आप इस लेबर कार्ड बनाते हैं और आपकी 5 वर्ष के बाद आपका आयु 60 वर्ष हो जाती है या फिर 5 वर्ष पहले से भी है, और तो इसमें कंडीशन में आपको 1000 रुपए पेंशन दिए जाएँगे। मातृत्व लाभ, इसमें भी है कि उनको 2 बच्चों तक ही उनको इस लाभ का दिया जाएगा। अगर इस लेबर कार्डधारी का 3 बच्चे होते हैं तो तीसरे बच्चे को इसके लिए लाभ नहीं मिलेंगे। प्रथम 2 बच्चों के प्रसव पर प्रसव की तिथि को राज्य सरकार द्वारा सकुशल श्रमिक हेतु निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के 90 दिनों की मजदूरी के समतुल्य राशि दी जाती है। यानी बिहार सरकार की जो 1 दिन की मजदूरी तय की गई है, इसमें टोटल 90 दिनों की मजदूरी आपको दी जाएगी। इसमें एक आगे है विकलांगता पेंशन, 1 वर्ष की सदस्यता 1000 रुपए प्रति माह, अस्थायी पूर्ण या निःशक्ता में 75,000 और एकमुश्त एवं अस्थायी आंशिक निःशक्ता में 50,000 रुपए एकमुश्त दिए जाएँगे। इसमें है 1000 रुपए तो पहले आपको पेंशन चालू की जाएगी। इसमें यदि आपको पूर्ण रूप से अगर किसी अंग का नुकसान हो जाता है तो 75,000 रुपए दिए जाते हैं। अगर आंशिक रूप से किसी अंग का नुकसान होता है तो उसमें आपको एकमुश्त 50,000 रुपए दिए जाते हैं। और आगे देखेंगे कि पारिवारिक पेंशन, इसमें है मृत पेंशनधारी निबंधित निर्माण श्रमिक के जीवित पति या पत्नी को पेंशनधारी को प्राप्त राशि का 50% या 100 रुपए जो भी अधिक हो। यदि किसी पेंशनधारी का उनका अगर किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो उनके बाद जो जीवित रहते हैं उनको पैसा उसका दिया जाता है। नगद पुरस्कार, इसमें 1 वर्ष की सदस्यता होनी चाहिए और प्रत्येक वर्ष श्रमिक के अधिकतम 2 संतानों को बिहार राज्य में किसी भी बोर्ड द्वारा संचालित 10वीं 12वीं में 80% या उससे अधिक 70% या 70 से 60% में, तो इस तरह से आपको 15,000, 10,000 और 25,000 क्रमशः दिए जाते हैं। यदि आप 80% से अधिक लाते हैं तो उस कंडीशन में आपको 25,000, 60 से 70 के बीच में रहते हैं तो आपको 10,000 और 70 से 80 रहते हैं तो आपको 15,000 रुपए दिए जाएँगे। इसमें सिर्फ़ आपके 2 बच्चों के लिए ही यह मान्य लागू होते हैं। आगे दिया गया है शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, 1 वर्ष की इसमें सदस्यता होनी अनिवार्य है और इसमें निबंधित निर्माण कार्य कामगारों के पुत्र एवं पुत्री को दिया जाता है। पुत्र एवं पुत्री के नामांकन से संबंधित पत्र इसमें आपको देना होगा। शिक्षण संस्थान द्वारा नामांकन या शिक्षण शुल्क का रसीद, यानी आप जो एडमिशन लिए हैं या टोटल पेमेंट कितना हो किया है, उसका रसीद भी आपको देना होगा। इसमें पितृत्व लाभ भी दिए जाते हैं, जैसे कोई किन्हीं को मातृत्व लाभ दिया जाता है, यदि लेबर कार्ड उन्हीं की महिला के नाम से है, तो उनको मातृत्व लाभ भी मिलता है। और पिता के नाम से है, तो उनका पितृत्व लाभ भी मिलता है।
इसमें पुरुष श्रमिक की 1 वर्ष की सदस्यता जिनकी पत्नी निबंधित नहीं हो। यदि उनकी पत्नी का लेबर कार्ड नहीं बना है, तो इस कंडीशन में पिताजी को ही मिलता है। पितृत्व लाभ में यानी कि दोनों कंडीशन में एक सिर्फ़ एक ही को दिया जाएगा। तो प्रथम 2 प्रसवों के लिए ₹6000 प्रति प्रसव की दर से दिए जाते हैं। यानी कि 2 पुत्र के लिए या 2 बच्चों के लिए आपको ₹6000 के हिसाब से आपको दिए जाएँगे। इसमें आपको शिशु का जन्म प्रमाण पत्र, अस्पताल का प्रसव प्रमाण पत्र होना चाहिए, समक्ष प्राधिकार द्वारा निर्मित बच्चों का प्रथम टीका टीका प्रमाण पत्र, पत्नी निबंधित निर्माण श्रमिक नहीं है के संबंध में शपथ पत्र एवं पत्नी का आधार कार्ड भी लगता है। तो इस तरह हमने देखा कि बिहार सरकार के लेबर कार्ड के क्या-क्या फ़ायदे हैं। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।